चौथ दी, बहन चौथ दी और बाप की गांड मार दी दिलजीत दोसांझ ने, क्योंकि इस बहन के लोड़े की एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है अमर सिंह चमकीला। और ये जो अमर सिंह चमकीला है, इसको लोग चमकीला के नाम से ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये बहन का लोड़ा पंजाबी सिंगर था जो कि 1980 में गाया करता था। और इस बहन के लोड़े की गायकी से लोग इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि हर जगह इसको ही बुक करते थे। ये बहन का लोड़ा उस टाइम का सिद्धू मूसेवाला था। सिद्धू मूसेवाले को भी हाल ही में थोड़े दिनों में मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। बहन के लंडे सिद्धू मूसेवाले को लोगों ने गोलियों से भून दिया, पता नहीं क्या दुश्मनी थी उनकी बहन के लोग। सिद्धू मूसेवाले की हत्या गोलियां मार के की गई थी और ये जो चमकीला है इसको भी गोली मार के ही मारा गया था। ये जो सिंगर था, ये बहन का लोड़ा बहुत ही पॉपुलर सिंगर था और इसकी एक बीवी थी जो की ऊंची कास्ट की थी, वो जाट सिख थी और ये दलित था। कई लोग कहते हैं कि इसीलिए इसकी हत्या की गई। ये जो चमकीला है ये पंजाब में रहता था और वहाँ पे ये शो किया करता था। तो वहाँ पे एक बार बहन का लोड़ा शो करने जा रहा था, तो जैसे ही कार से इसकी बीवी और ये उतरा और इसके साथ एक सिंगर थी वो उतरी, तो 3 बहन के लोड़े लोग आए मोटरसाइकिल के ऊपर। उन्होंने इसको इतनी गोलियां मारी कि इन तीनों की मौत हो गई। और ये जो सिंगर था, ये बहन का लोड़ा बड़ा ही बेकार गाने गाता था। ये बहन का लोड़ा सेक्स के ऊपर गाने गाता था, शादी के बाद जो होता है उसके ऊपर गाने गाता था। और ये बहन का लोड़ा ड्रग्स के ऊपर भी गाने गाता था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला तो सिर्फ ड्रग्स वगैरह के ऊपर ही गाने गाता था, वो खालिस्तान के ऊपर भी गा लेता था और शायद इसलिए इनकी हत्या की गई है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो चमकीला मारा गया है, चमकीला जो गंदे गाने गाता था और ये पंजाब के कई लोगों को पसंद नहीं आया, इससे पंजाब की बेइज्जती होती थी। तो ये बात तो सही भी ठहरती है कि ये बहन का लोड़ा पंजाब को बदनाम कर रहा था। वहाँ पे साला गंदे गाने गाता था। लोग बाहर के सोचते थे कि पंजाब तो है ही साला ऐसा गंदा, और कई लोग तो सोचते थे ये बहन का लोड़ा जो गाने गा रहा है और ये जो नशा वगैरह फैल रहा है इसमें पंजाब में, वो इसके गाने की वजह से और ज्यादा फैल रहा है। तो ये बातें कहीं ना कहीं सच्ची हो रही थी। तो इसको जब मारा गया था, कई लोग कह रहे हैं कि इसी वजह से मारा गया था और ये बात सही भी लगती है। तो कुल मिला के ये जो सिंगर था लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था। भले ही गाने गंदे गा रहा था और भले ड्रग्स के ऊपर, नशे के ऊपर गा रहा था, लेकिन ये बहन का लोड़ा तब के युवाओं में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला हुआ था। तो लोगों ने उसको भी गोली मार दी और सिद्धू मूसेवाले को भी गोली मार दी। ऐसे और भी कई सिंगर है जिनको ऐसी गोली मार दी जाती है। और कई लोग कहते हैं कि इसका नाम बहुत ज्यादा हो गया था और बाकी सिंगर्स को काम नहीं मिल रहा था, इसलिए इसको गोली मार दी। और आपने ये भी सुना होगा कि ये जो चमकीला है इसका एक बहुत बड़ा फैन है, वो है योयो हनी सिंह। योयो हनी सिंह जो है ये भी बहन का लंड जो ऐसे ही गाने गाता है, गंदे वंदे गाने गाता है। इसके तो बहुत है गंदे गाने और ये ड्रग्स के ऊपर, नशे के ऊपर ही ज्यादा गाने गाता है। और ये बहन के लोड़े को भी अभी अभी धमकी मिली है, पता नहीं किसकी तरफ से। और ये हनी सिंह जो है डरता हुआ पहुंच गया था थाने में कि उसको बचाओ, उसको मरने से ही सबसे ज्यादा डर लगता है और उसकी मौत होने वाली है। लेकिन अभी तक हनी सिंह को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन ये बहन का लोड़ा भी उनके निशाने पे ही है। वैसे ये हनी सिंह टाइप के सिंगर अगर गंदे गाने गाते रहेंगे और ये ऐसे ही बकवास करते रहेंगे तो इनकी मौत तो ऐसी ही होनी है। तो इनको देखना तो चाहिए कौन कौन से लोग बैठे हैं, कुछ अच्छा तो परोसे। दुनिया में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और अच्छे लोग में से एक आदमी उठ गया तो वो तो मारेगा ही ना। तो फिर ऐसे इनकी हत्या हो रही है। हनी सिंह तो बार बार बोलता रहता है कि चमकीला बहुत बढ़िया था, चमकीला बहुत बढ़िया था। अब चमकीला को तो ये बढ़िया कहेगा, ये भी गंदे गाने गाता है, वो भी गंदे गाने गाता था, वो भी नशे के ऊपर गाने गाता था, ये भी नशे के ऊपर गाने गाता है। तो आजकल तो वैसे हनी सिंह की बैंड बजी हुई है। इसने जो ऐसी तैसी करनी थी, जो लड़कियों की इसने बेइज्जती करनी थी गाने में, वो आजकल बंद हुई पड़ी है। होनी तो थी, इतनी ज्यादा इसने लड़कियों की बेइज्जती की गानों में और नशे को बढ़ाया साड़े ने। अभी तो शुक्र है इसको लोगों ने मारा नहीं, लोग इसके फैंस बढ़ रहे थे। भाई अब दुनिया में जो गंदे लोग हैं वो तो गंदे का ही साथ देंगे। तो अब मान लो कि कलयुग चल रहा है तो यहाँ पे थोड़े गंदे लोग ज्यादा है, तो वो इसका साथ दे रहे थे। अभी किसी दिन कोई अच्छा आदमी उठ गया, वो तो इसको गोली मार ही देगा। अभी मरेगा तो मरेगा ही, क्या कर सकते हैं। अब इसके बस की है जो वो करेगा। तो ये जो दिलजीत दोसांझ है, ये पिक्चर कर रहा है चमकीला, इसमें दिलजीत दोसांझ का जो लुक है वो भी अलग है और इसके साथ में परिणीति चोपड़ा भी है। और देखने में तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है मूवी। और ये जो मूवी है वो इम्तियाज अली बना रहा है, वो है मुसलमान। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान होते हुए ये मूवी बना रहा है पंजाबियों की। भाई ये तो वही जाने, वो पैसा कमाना चाहता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये जो दिलजीत दोसांझ है ये सिंगर भी है और दिलजीत दोसांझ का इसमें गाना भी है, इश्क मिटाए। ये गाना बिल्कुल ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, एकदम टॉप पे चल रहा है और भयंकर एकदम व्यूज आ रहे हैं इसके ऊपर। जाओ ये गाना जाके देख सकते हो, इश्क मिटाए, और बहुत ही अच्छा है गाना। और इसमें जो दिलजीत दोसांझ बना हुआ है, उसका जो कैरेक्टर है और जो उसने लुक लिया है वो बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है मूवी। ये मूवी बहुत ही ज्यादा हिट होने वाली है क्योंकि ये जो सच के साथ जुड़ी हुई है कि आखिरकार चमकीला मरा कैसे, उसके पीछे कई जो राज थे। और जो 1980 में दंगे हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे पंजाब में, 1980 में जो दंगे हुए थे उसके बीच ये गाने गा रहा था। और ये जो पिक्चर है दंगों को भी दिखाएगी और चमकीला की स्टोरी भी चलेगी। एक पिक्चर में 2 स्टोरी का मजा होगा।
इसके गाने तो सुपर हिट होने वाले हैं। दिलजीत दोसांझ इसमें अलग सा ही एक हीरो लिया है उसने, वो पंजाब का ये दिलजीत दोसांझ भी, उसको भी काफ़ी कुछ पता होगा कि सिंगर्स के साथ क्या होता है, और वो भी अपनी इसमें छाप छोड़ के ही जाएगा। कुल मिलाकर ये मूवी के गाने हिट होने वाले हैं, ये मूवी हिट होने वाली है। इसकी स्टोरी भी अलग है, इसका डायरेक्टर है उसने इसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। इस मूवी के सीन जो है, एक एक सीन ऐसे लग रहा है कि जैसे दिमाग में फिट हो रहा है, एक एक सीन ऐसे लिया गया है जैसे वहीं पे खड़े हैं हम। इतनी बढ़िया तरीके से शूट की गई है मूवी की, क्या बताए। बड़े दिनों बाद एक अच्छी मूवी आ रही है जिसको देखने से बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा, और कहानी ऐसी कि थ्रिलर और सस्पेंस जैसी। अब क्या होगा, क्या सच जानने को मिलेगा, एकदम सेटिस्फाई कर देगी ये मूवी। अब देखते हैं कि ये और क्या क्या कमाल दिखाती है। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जब हमारी किसी भी वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे तब हम फेस कैम की वीडियो करेंगे।